गुड मॉर्निंग छात्रों, शुभ प्रभात। शीतकालीन समय चल रहा है, छुट्टियों का समय है और आज हम परीक्षाओं के उस दौर में हैं जहां परीक्षाएं चल भी रही हैं और बहुत सारी परीक्षाओं का क्रम लगा हुआ है। हम जो आज सामग्री लेके आए हैं वो सामग्री बीए, माइनर और मेजर, इसके बाद एमए के सभी पेपरों में और साथ में ही टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं और जाएंगी। आपके लिए ये जो सामग्री है वो एक रिमाइंडर का काम करेगी, क्योंकि सच तो बताना चाहूँगा ये जो है रिमाइंडर से ही ली गई है। तो जल्दी से जल्दी आप देखिए और अपने अध्ययन को पुनर्अध्ययन में रखिए, और अगर किसी ने अगर पहले से इसको अध्ययन नहीं किया है तो पुनः करिए। हाँ, एक काम करिएगा, मैसेज ज़रूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिए, और जितना आप सब्सक्राइब करते जाएंगे उतना मुझे लगेगा कि मुझे एक और वीडियो इस चैनल के लिए बनाना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। इतिहास ग्रंथ सदैव किसी भी साहित्य को के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्य को समझने के लिए इतिहास को जानना अति आवश्यक है। कुछ किताबें हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी बिलोचन शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय काव्य संग्रह 1973 में लिखी, 73 शायद, हाँ 1973 के आसपास का समय है या 1873, देख लीजिएगा, महेश दत्त शुक्ल का है। और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इनायत मदान, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सभी के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये आलोचनात्मक इतिहास है। हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये अजय द्विवेदी की रचनाएं हैं। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास का है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ध्यान इसलिए नहीं आता है लोगों का क्योंकि ये सीधा सा कहीं किसी पुस्तक में नहीं मिलता है। अब यहाँ है तो आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा मोबाइल टेढ़ा करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा नाम दिया। जो बॉक्स में दिए गए हैं उन पर ज़्यादा बात करेंगे। और आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रेसन ने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को एक और काल नाम दिया था, संधि काल दिया था। इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर ध्यान दीजिए आप। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन सध्य सामंत काल कहते हैं, महर्षि द्विवेदी बीजवपन काल कहते हैं, डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल कहते हैं। इसके बाद हजय शाह द्विवेदी आदिकाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जयकाल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं और इन्हीं का ही नाम राहुल भद्र है, सरोज ब्रज है। सरहपा की रचनाओं को राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश में संग्रहित किया, दोहा कोश नाम संग्रहित किया। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त हिंदी के प्रथम कवि किसे मानते हैं? शालभद्र शुक्ल को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि सरहपा हैं और पुष्य या पुंड कवि को शिव सिंह सेंकर मानते हैं। सिद्धों की संख्या 84 है, मैंने बार बार इसको बताया है, याद रख लीजिएगा। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? चंदा शर्मा गुलेरी, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे खड़ी बोली में पहले सृजन करने वाले कवि जो हैं वो अमीर खुसरो हैं, आपके सिलेबस में भी हैं। अमीर खुसरो पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, सुखने और आदिकाल का अंतिम चरण अमीर खुसरो के ही नाम है। अमीर खुसरो पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन था, लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। और जो हाल मिस्की मुकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना पर कबीर धर्मोपदेशक थे। ये पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। राउर वेल या राउर वेल को जो है शिलांकित कृति है जो चंपू काव्य है, गद्य और पद्य दोनों में है। यहाँ पे कुवलय माला कथा उद्योतन शूर की है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी सबके बारे में आप जानते हैं। शुद्ध और नाथ 84 और 9 की संख्या में आते हैं। बीसफल देवरासे नरपत नाल हैं, श्रृंगारिक प्रकरचना है। पृथ्वी राजा चंद्र बरदाई
ब्रीर और श्रृंगार इस अनेक प्रकार की मिश्रित रचना है। परमार रासो वीर है, खुमार रासो दलपति विजय और वर्ण रतन ज्योतिश्वर ठाकुर की है। विद्यापति के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा, विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली में है, जबकि कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो है वो अवहट्ठ में है और संस्कृत में भी इनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। इतना ही आपको याद रखने के। कुछ संप्रदायों पर के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। यहाँ जो संप्रदाय हैं उसमें से कुछ का नाम मैं आपको बता देना चाहूँ। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, इसी संप्रदाय से बाद में तुलसीदास आते हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी हैं, इसी संप्रदाय से बाद में आते हैं वल्लभाचार्य और निकल के विट्ठलनाथ आते हैं। शनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य है, इसकी विशेष कवि नहीं है। इसमें निम्बार्काचार्य में शायद घनानंद आते हैं, देख लीजिएगा। रामौर संप्रदाय में रामानंद हैं और ये श्री संप्रदाय रामौर संप्रदाय लगभग एक जैसा ही है और इसी से आते हैं। रामानंद के शिष्य हैं नरिहर दास और नरिहर दास से तुलसीदास आते हैं। सखी संप्रदाय या जो है टट्टी संप्रदाय है हरिदास का है और ब्रह्म संप्रदाय श्री माधवाचार्य का है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मोबाइल आप फिर सीधा करना पड़ेगा आपको। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है, पत्नी का नाम लोई है, सिलेबस में है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषा इनकी परिष्कृत है, परमार्जित न होने पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव चमत्कार, क्योंकि देखो साधु का काम जनता में चलने वाली सारी बातों में कुछ सुंदर रूप से प्रस्तुत करना है। ये बात कबीर जानते थे, सभी संत जानते थे। और कौन सामान्य बातों कौन सुनना चाहता है, या तो व्यंग कोई सुनना चाहता है, या तो उलटवासी उल्टी बातें सुनना चाहता है कोई, या व्यंग सुनना चाहता है, सीधी सी बात है। मगहर में कबीरदास का जन्म, वाणी के डिक्टर हजारशाह द्विवेदी कहते हैं। कबीर परिचय के रचनाकार आनंददास हैं। इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेना चाहूँगा, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें एक लाइन आपको लेने लायक है। प्रेमा खानक जो है वो अवधि में लिखे गए थे। करहानामा जो है जैसी की है, जैसी ने क़यामत का वर्णन आखिरी कलाम में किया है। और चंदायन मुल्ला दाऊद की है, मृगावती कुतुबुन के है, मधुमालती मंजन की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। एक जो ये पैराग्राफ है ये थोड़ा सा याद रखिएगा छात्रों, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत की विधा जो है प्रबंध काव्य है, यह एक महाकाव्य है, क्योंकि सर्ग है, खंड है, एक नायक को लेकर लिखा गया है, कुछ प्रमुख रसों से युक्त है, इसलिए प्रबंध काव्य महाकाव्य है। पद्मावत के अनुच्छेद जो हैं यानी खंड जो है 57 खंड हैं। 1500 हाँ, तो पद्मावत रूपक काव्य भी है। रूपत्व में रत्नसेन जो है मन के प्रतीक हैं। पद्मावती जो है परम सत्ता यानी भगवान का आत्मा परमात्मा का प्रतीक हैं। शुआ हीरामन तोता जो है गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन जो है वो पद्मावती में रत्नसेन की पत्नी का नाम नागमती है जो संसार का प्रतीक है। पद्मावत की कुछ समासोक्ति रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। राम काव्य को आप थोड़ा सा देख लीजिए। राम काव्य रामानुजाचार्य की भक्ति भाव दास्य भाव मानते हैं। स्वामी अग्रदास इसी संप्रदाय से आते हैं। और आपको जानने लायक जो बात है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास से होता है। यह भगवान राम को अपनी सखी के रूप में देखते हैं, मतलब भगवान स्वयं को भगवान की राम की सखी समझते हैं, इसलिए रसिक भाव आता है। रामचरितमानस, कवितावली, वैरवै रामायण, कवितावली तुलसीदास कांडों में विभाजित है। तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्मानंद, माता का नाम तुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली था। इसमें सुरतीय नरतीय नागती सब चाहत यस होए, तो ये लाइन लिखा था किसने? तुलसीदास ने लिखा था। और इसी लाइन को पूरा रहीमदास ने किया था। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हो, रहीमदास ने इसको पूरा किया था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस की रचना संभव विक्रम संवत 1631 यानी 1574 में होती है। और रामचरितमानस 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। लंकाकांड ही युद्धकांड हो जाता है किसमें? वाल्मीकि रामायण में। मानस रामचरितमानस का हृदय स्थल है। अयोध्याकांड को के बारे में ऐसा कहा जाता है। विभस का प्रयोग अरण्यकांड और लंकाकांड में हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन रामचरितमानस, कवितावली और वैरवै रामायण में, तीनों में उत्तरकांड का वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना किसमें की है? तो रामचरितमानस में सरस्वती और गणेश जी की है। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन जो है उत्तरकांड में मिलता है। और अरथ न धर्म न काम रुचि गत न चहु निर्वाण, रामचरितमानस की यह पंक्ति जो है भरत की अयोध्याकांड से ली गई है।
इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कृष्ण काव्य के बारे में। कृष्ण काव्य सूरसागर जो है की भाषा ब्रजभाषा है। श्रृंगार वासल के सम्राट सूरदास को कहा जाता है। दृष्टिकूट पद जो आते हैं वो साहित्य लहरी में आते हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसके बाद जो है इसमें आपको कुछ भी पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, खासकर छोटी कक्षाओं के लिए। रीतिकाल के बारे में हम आते हैं। रीतिकाल बिहारी मतिराम घनानंद भूषण रश्मित बोधा आलम भूषण देव सेनापति विद्यापति केशव और बहुत सारे कवि हैं जो रीतिकालीन कवि हैं। इसके बाद जन्म के आधार पर आपको याद रखना होगा कि केशव के बाद सेनापति आते हैं, फिर देव आते हैं, पद्माकर आते हैं, रहीम घनानंद गजलीन ठाकुर, ये सब क्रम है, आपको याद रखना पड़ेगा समय समय पे। परीक्षाओं की दृष्टि से अलग अलग तरीक़ों से याद रखना। इस रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मित्र ने हिंदी साहित्य के अतीत में कहा था। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को जो है अलंकृत काल का जो अपने इतिहास में कहा था, मिश्र बंधु विनोद में कहा था। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कलाकाल इसको दिया। रीतिकालीन भूषण की कविता की मुख्य संवेदनात्मक स्वर है, प्रशस्ति परक है, वीर परक रचनाएं लिखते हैं। अब इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ जानने लायक, खासकर आपके जानने लायक कुछ नहीं है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को अजायब का घर कहा है, आप इतना पढ़ लीजिए। आगे निकल लेते हैं हम लोग भारतीय युग में आ जाइए। भारतीय युग का अन्य नाम जो है पुनर्जागरण काल है। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। और काव्य पंक्ति के रचयिता भारतीय हरिश्चंद्र हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि समस्या पूर्ति विशेषता भारतीय युग में ही हो गई थी। और जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक जो हैं बद्रीनाथ चौधरी। मैं सब कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आप देख लीजिए। इसके बाद आपको जो है इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि जो है 1880 में काशी के वाराणसी के विद्वानों द्वारा दी जाती है, ये याद रखिएगा। अंग्रेज राज सुसाद सजी सब भारी पैदल विदेश चली जात, यही अधिकारी भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। ये सब देख लीजिएगा। और अयोध्या का इतिहास लाला सीताराम, और ये सब रचनाएं जो है द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य भावसार द्विवेदी के नाम पर होता, सब जानते हैं। और जिन्हें द्विवेदी साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, नाथुराम शर्मा शंकर उनका नाम था। संपत्ति शास्त्र जो है अर्थशास्त्र के विषयक जो महर्षि द्विवेदी ने लिखी थी। हम आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं छायावाद की। कामायनी महाकाव्य में निहित जो दर्शन है वो प्रतिविज्ञा दर्शन है, ठीक है। और कामायनी महाकाव्य में जो सर्ग है चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। अंतिम आनंद है, प्रथम चिंता है, श्रद्धा तीसरा है, और लज्जा जो है वो छठवां है, ईड़ा याद रखिएगा 9वां होना चाहिए। इसी बात जो है इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाए। कामायनी तो मानवता का इतिहास रसात्मक इतिहास नंदलाल वाजपेयी ने कहा। छायावाद का उपनिषद शांतप्रिय द्विवेदी, असफल काव्यकृति इंद्रनाथ मदान, और श्रद्धा मनु जो है श्रद्धा प्रतीक हैं हृदय के, मनु मन के प्रतीक हैं। कामायनी पंत द्वारा रचित लोकायतन जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्या, वीणा, गिरिजे का घंटा सुमित्रानंद पंत की रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर। पहली कविता उनकी गिरिजे का घंटा है, और वह कृति जिस पर उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन है। बहुत सारी रचनाएं हैं, इन पर सब लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य में महाप्राण निराला जी को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है। छायावाद के बारे में, छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। शैल बाला, पूजा के फूल, हृदयदान और परिश्रम कृति रचनाकार है। ये सब पंक्तियां हैं, आप देख लीजिएगा। सूक्ष्म का विद्रोह, ये बहुत 2012 में पहली बार मुझसे पूछा गया था, उस समय मेरा ये गलत हुआ था और ये आज भी मुझे याद है। छायावाद को शक्ति काव्य राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। राष्ट्रीय जागरण का काव्यात्मक अभिव्यक्ति डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। और परमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा की छाया परमात्मा पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये सारी पंक्तियाँ हैं, इनको आप पंक्तियों को पढ़ लीजिएगा। पंक्तियाँ कहीं न कहीं काम देती हैं। प्रयोगवाद मनोविश्लेषणात्मक अस्तित्ववाद और कलावाद से प्रभावित है। प्रयोगवाद की जन्मदाती पत्रिका का नाम है जो है वो प्रतीक है। अज्ञेय 1343, 1351, 1943, 1951, 1959, 1979 में तारसप्तक सारे आए। ये याद रखने लायक है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप इसका कोई एक कोड बना लीजिए। प्रयोगवादी कवियों का संग्रहित
क्रम आप तार सप्ताह का पूछ सकता है 1943। इसका मैंने बनाया है अराग प्रणिगिभा, ठीक है। अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, विजय कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, इन्होंने लिखा हुआ है अमुने गिरा गिरा प्रभा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये आप मतलब ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि छा बच्चों इसमें जन्म के आधार पर नहीं है जो मैंने बता रहा। अराग प्रणिगिभा जो है वो सही है, बाकी आपकी इच्छा चालू कर ली। उन्हें दूसरे तब तक का उन्होंने दिया है, जो पासवर्ड दिया है ये भी आपके काम का है, लेकिन जन्म के आधार पर करेंगे ज़्यादा सही है। शमशेर बहादुर, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मी भारती। इसके बाद तीसरे से 1959 केदारनाथ, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सकना, बदनवास शैन। चौथे तक श्रीराम सर वर्मा, अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभर, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। ये जो है आप इनको याद रखिएगा, आपके काम का है, ठीक है। इन पत्रिकाओं का विवरण इसमें दिया गया, थोड़ा उल्टा हो गया है तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। आता हूँ इधर प्रजामित्र, वागार्थ देख लीजिएगा, सब नई पत्रिकाएं हैं। नई पत्रिकाओं के बारे में थोड़ा सा विवरण याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन रचनाओं पर मिला है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, पेपर में किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जाता है। और इस तरह से ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो जैसे इसको मोबाइल अगर आप पलटना चाहेंगे तो देख लेंगे कि आपको वो भी मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। और ये जो सरस्वती पत्रिका के बारे में है थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं वीडियो। सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास 1901 में है, और ये 1900 से सब प्रकाशित होने लगती है। इंडियन प्रेस 1884 में प्रकाशित होती है, और इसके पश्चात जो है चिंतामणि घोष ने इसकी स्थापना की थी 1903 से 1918 तक लगभग जो है। मतलब व्यक्तिगत रूप से हजारचंद द्विवेदी 1918 में अस्वस्थ हो जाते हैं, तब वो JB दत्त शुक्ल और धीरे धीरे अनेक लोग इसको संपादित करते हैं। 10 सालों लगभग 8 और 9 साल तक प्रभाव में भारतेंद्र हरिश्चंद्र महाप्रसाद द्विवेदी का रहता है, लेकिन उसके पास उनका देहांत हो जाता है, और ये पत्रिका पूर्णतः जैसे 1918 के बाद महाप्रसाद द्विवेदी से प्रभाव से दूर हो जाती है, और धीरे धीरे अपना अस्तित्व भी समाप्त कर लेती है, क्योंकि जिस प्रकार के नियमों की बात कर रही थी वो कहीं ना कहीं हिंदी के लिए जितने अच्छे थे उतने उसके लिए कष्ट साध्य थे प्रयोग में। और सरस्वती पत्रिका का जो मंडल रहा उसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, किशोरलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि थे, ठीक है छात्रों। शायद कुछ एक आध दो क्वेश्चन आपके काम का हो, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।